महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बड़ी खबर आ रही है। गोंडा में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के करीबियों, परिवार वालों और सहयोगियों और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस पूरे मामले में अब तक 137 लोगों से सवाल जवाब किए गए। तो कुश्ती संघ के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवानों ने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया। तो इधर महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी रविवार रात सांसद बृजभूषण शरण सिंह के गांव गोंडा के विष्णुहरपुर पहुंची और 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनमें सांसद के करीबी, परिवार के लोग, सहयोगी और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 125 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे। अब यह संख्या बढ़कर 137 हो गई है। जांच टीम ने गोंडा से कुछ लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर के अलावा पहचान पत्र भी लिए हैं। एसआईटी पहले भी गोंडा में लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वो देश के साथ विदेश में भी कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान सांसद पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं। शाह ने निकाला समाधान। जॉब पर लौटे पहलवान। ड्यूटी शुरू, आंदोलन जारी। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक हैं पूरे भारत देश से, जो हमें समर्थन मिल रहा है। समर्थन ऐसे ही बनाए रखो। भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे पहलवान अब अपने वर्क प्लेस पर लौट गए हैं। लेकिन पहलवानों ने यह साफ किया है कि इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहने वाली है। सोमवार को साक्षी जब अपनी ड्यूटी से घर लौटी तो उन्होंने साफ कर दिया कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इंसाफ का भरोसा दिया है, जिसके बाद पहलवान अपने अपने काम पर लौटे हैं। हालांकि साक्षी ने आरोप लगाया कि उनके बारे में झूठी खबरें चलाकर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। साक्षी ने नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेने की खबर को भी गलत बताया। जो सच्चाई थी कि आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नाबालिग ने भी, मैं ही बोल रही हूँ, आंदोलन जारी रहेगा जब तक। मिले थे आप? हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से धरना प्रदर्शन आपने करना है, या खाप पंचायत का सहारा? वो जो भी होगा ना आगे, वो हम आपको बता देंगे। जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे। 6 बजे आप अपनी बात रखना चाहेंगे टीवी 9 पे? मैं आपको फोन पे बता दूंगी। मैम ये तो बताए, जो लोग अफवाह फैला रहे कई तरह की पिछले कई दिनों से अलग अलग चीजें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत खराब बात है। हमारे प्रोटेस्ट को आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। दरअसल साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान सोमवार को अपनी नौकरी पर लौट आए। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं, जहां साक्षी मलिक भारतीय रेलवे में खेल अधिकारी हैं, बजरंग पुनिया भारतीय रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स हैं, विनेश फोगाट भारतीय रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स हैं और सत्यव्रत कादियान भारतीय रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर तैनात हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एक्शन की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें जंतर मंतर से हटा दिया था, जिसके बाद पहलवान खाप पंचायत और किसान संगठनों के शरण में चले गए थे। हालांकि इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सोमवार को पहलवान अपने अपने काम पर लौट आए।
सूत्रों की माने तो अमित शाह से मुलाकात में रेसलर्स की 5 मांगें मानी गई हैं, जिनमें महिला कुश्ती कैंप को लखनऊ से पटियाला शिफ्ट करना, आरोपी कोच को हटाना, WFI को सस्पेंड करना, रेसलर्स पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को दिए जाने की मांग शामिल है। 1.5 घंटे की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में पहलवानों ने उसी बात को दोहराया सबसे पहले कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ की जो कुश्ती महासंघ है, इसमें जो बृजभूषण शरण सिंह की एक तरह से दादागिरी का जो आरोप लगता है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इन दोनों ही मसलों पे जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना था कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यही कहा गया कि कानून अपने तरीके से काम करेगा, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, और कोई भी हो अगर वो दोषी हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ही होगी। उसे बचाने की कतई ना कोशिश की जा रही है, न की जा सकती है, चाहे वो किसी भी दल से संबंध क्यों ना रखता हो। दूसरी चीज कि जो कुश्ती महासंघ है, जल्द ही उसके चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, और बृजभूषण शरण सिंह जो कि अब तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी जो तैयारी थी कि अपने बेटे को वो चुनाव लड़ाएं, शायद इस बात की इजाजत उन्हें ना मिले। और कुल मिलाकर जिस प्रकार का आरोप लगता था कि कुश्ती महासंघ को जिस प्रकार से मनमाने ढंग से वो चलाते हैं, उस आरोप को आगे और ना बढ़ने दिया जाए, इसकी बात की भी पूरी कोशिश की जाएगी। पहलवानों ने मांगे माने जाने के बाद जब नौकरी ज्वाइन की तो ये अफवाह फैला दी गई कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन वापस ले लिया है। इसके बाद एक पहलवानों ने ट्वीट कर खबरों का खंडन किया। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने आंदोलन वापस लेने की खबरों को फर्जी बताया। साथ ही ये भी कहा कि अगर इंसाफ के रास्ते में उनकी नौकरी बाधा बनेगी तो वो नौकरी छोड़ने में 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक हैं पूरे भारत देश से, जो हमें समर्थन मिल रहा है, समर्थन ऐसे ही बनाए रखो और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और आंदोलन हमारा जारी है, सत्याग्रह हमारा जारी है। बस जो ये होल्ड आया है ये इसीलिए है कि थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है। आज पूरा दिन मेंटली इतना हम डिस्टर्ब रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।